हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन नगरी मनाली इन दिनों गर्मियों के पर्यटन सीजन के चलते सैलानियों से गुलजार है। मैदानी इलाकों में बढ़ती भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटक मनाली और इसके आसपास के खूबसूरत पर्वतीय स्थल का रुख कर रहे हैं। माल रोड पर सैलानियों की चहल पहल देखने को मिल रही है। वहीं विश्व प्रसिद्ध रोहतांग दर्रा भी पर्यटकों से भरा पड़ा है, जहां लोग बर्फ के दीदार का आनंद ले रहे हैं। इसके साथ ही अन्य गतिविधियों का भी वो लुत्फ उठा रहे हैं। जैसे जैसे जून का महीना शुरू हो रहा है, वैसे वैसे ही मैदानी इलाकों में गर्मी चरम पर पहुंच रही है यहाँ, जिससे लोगों की पहली पसंद पर्वतीय क्षेत्र बन रहे हैं और लोग पहाड़ों का रुख करना शुरू कर रहे हैं। बीते 3 दिनों में हजारों पर्यटक वाहन मनाली पहुंचे हैं। मई का महीना बीतने को और ऐसे में अब जो मैदानी क्षेत्रों में लगातार गर्मियां भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में मैदानी क्षेत्रों में बढ़ती गर्मी से राहत पाने के लिए सैलानी जो कुल्लू मनाली का रुख कर रहे हैं। और इसमें मैं खड़ा हूँ ऐतिहासिक गांव नगर में, और यहाँ पर जो ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है नगर कैसल, वहाँ पे मैं इसमें खड़ा हूँ। ये तस्वीरें मैं सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ, देखते जो सैलानी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि मौसम काफी सुहावना है, हालांकि दोपहर के समय जो कुछ गर्मी यहाँ पर जरूर है, लेकिन सुबह और शाम के समय यहाँ पर जो है तापमान में गिरावट भी देखी जा रही है। फिलहाल ये तस्वीरें मैं नगर कैसल की दिखा रहा हूँ, जहाँ पर जो इसमें काफी संख्या में सैलानी यहाँ पर पहुंचे और यहाँ का आकर जो है यहाँ के मौसम का जो है लुत्फ ले रहे हैं। और इसके साथ में बता दूं, जो विश्व विख्यात रोहतांग दर्रा है वो भी यहाँ पर जो सैलानियों के लिए जो खोल दिया है, जिसके बाद अब जो सैलानी जो कुल्लू मनाली घूमने आ रहे हैं वे विश्व विख्यात रोहतांग दर्रे में पहुंचकर यहाँ पर जो है मई जून के महीने में जो है यहाँ पर बर्फ के दीदार कर सकते हैं। हालांकि वहां पर जाने के लिए रोहतांग परमिट लेना वो जो है आवश्यक है। फिलहाल कुछ सैलानी यहाँ पर मौजूद है, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे हम जानेंगे। सर, कहाँ से आप आए हुए हैं? बड़ौदा, गुजरात। गुजरात से आप यहाँ पर आए, कैसा लग रहा है? मौसम कैसा है? बहुत बढ़िया मौसम है। हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी है, ठंड लेने के लिए इधर आ रहा है मनाली। ऐसे मैं दूसरी बार आया हूँ मनाली, बहुत बढ़िया। और ये ओल्ड आर्किटेक्चर कैसल बहुत ही बढ़िया बनाया है। सर, नगर में आप पहुंचे, अभी यहाँ कैसल में पहुंचे, कैसा रहा अब तक का सफर? कैसा रहा आपका? मौसम क्या है? बहुत बढ़िया मौसम है और सफर भी बहुत बढ़िया रहा, और यहाँ के लोग सब कोऑपरेटिव बहुत ही बढ़िया है। सर, अभी रोहतांग जाने का भी प्लान है, बर्फ के दीदार? रोहतांग कल जाके आए हम, बहुत बढ़िया वेदर है उधर भी, और अर्ली मॉर्निंग पहुँच गए थे 7:30-8 बजे। तो सोचा था कि मई जून के महीने में बर्फ मिलेगी देखने को? हाँ, बर्फ के लिए तो आते हैं हम गुजरात से। गुजरात में तो हम 45 डिग्री में जी रहे हैं इसके लिए। जी मैम, आपका क्या कहना है? आप भी मनाली पहुंचे, कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया है। और वेदर इतना अच्छा है कि यहाँ के सब टेंशन सब भूल जाते हैं लोग। अच्छा तो गर्मी कितनी है? क्योंकि गर्मी से सर राहत मिले, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। बिल्कुल भी गर्मी नहीं है यहाँ, वेदर बहुत बढ़िया है और रोहतांग तो सबसे बढ़िया है। तो देखिए, जो सैलानी है वो यहाँ पर पहुंचे। हालांकि जिस तरह जो विश्व विख्यात रोहतांग दर्रा है वो सभी के आकर्षण का इसमें केंद्र बना हुआ है, क्योंकि बर्फ के दीदार जो मई जून के महीने में वहाँ पर, और ऐसे में जो सैलानी यहाँ पर पहुंचे वो काफी प्रसन्न यहाँ पर आ रहे हैं फिलहाल। लेकिन कुछ दिक्कतें जरूर है, क्योंकि देखा जा रहा है कि काफी सारे ऐसे सैलानी भी है जो नदी किनारे जा रहे हैं, क्योंकि खतरों का उन्हें अभाव नहीं है। और ऐसे में जब एक जो नदी का पानी जो बढ़ जाता है तो उसके कारण जो कई हादसे भी यहाँ पर होते हैं, जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा भी जो कई स्थानों पर जो चेतावनी बोर्ड यहाँ पर लगाए गए। और उसके साथ ही सभी जो सैलानी कुल्लू मनाली का रुख कर रहे हैं उनसे भी अपील यहाँ पर जो की जा रही है कि वे नदी नालों के करीब ना जाए। मनाली के होटल व्यवसायी मुकेश ठाकुर और टैक्सी ऑपरेटर मकर ध्वज शर्मा का कहना है कि पिछले कुछ समय से पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई थी। पहलगाम हमला सहित अन्य ऐसी चीजें थी जिसके चलते हिमाचल में पर्यटकों की थोड़ी आमद कम हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे पर्यटन गतिविधियां पटरी पर लौट रही हैं, जिसके चलते उन्हें भी कुछ लाभ मिल रहा है और उनकी पर्यटन से जुड़े क्षेत्र से लोगों के साथ साथ उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। उन्होंने बताया कि सभी पर्यटन स्थल बहाल हो चुके हैं और रोहतांग दर्रे में पर्यटन बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। मनाली के होटलों की बुकिंग में भी वृद्धि देखने को मिली है, जो इस साल पर्यटन के बेहतर होने का संकेत दे रही है। साथ ही इसके अलावा अन्य विभिन्न जगहों पर भी पर्यटन के से देखने को मिल रहे हैं। विभिन्न भारी गाड़ियां, लोगों का आना, फैमिली के साथ दिखना, पर्यटन को एक अलग ही रुख दिया जा रहा है। वहीं मनाली के साथ जुड़ा ऐतिहासिक स्थल केसल भी इन दिनों पर्यटकों की पसंद बना हुआ है। यहाँ सैलानी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ प्राचीन संस्कृति और शांत वातावरण का भी आनंद ले रहे हैं। नगर कैसल में स्थित जगती पट्ट घाटी के देवी देवताओं की देव संसद का स्थल है, जो सदियों से घाटी के संकट का समाधान निकालने में भूमिका निभाता रहा है। पर्यटन यहाँ आकर घाटी की अनोखी संस्कृति विरासत से रूबरू होते हैं।
इसके अलावा मनाली में अब पर्यटन के साथ साथ कृषि पर भी ध्यान दिया जा रहा है। वहाँ की अर्थव्यवस्था इस तरीके से डेवलप की जा रही है कि वो एक पर्यटन के लिए ही ना रहे, अगर पर्यटक नहीं आते तो किस तरीके से अपना रोजी रोटी कर चला सकते, इसको लेकर के बड़ी ही तेजी से काम चल रहा है। खासकर स्ट्रॉबेरी की खेती को लेकर यहाँ के बागवान काफ़ी खुश हैं। वहाँ के बागवान स्ट्रॉबेरी की खेती काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं। इस साल भले ही स्ट्रॉबेरी की फसल थोड़ी कम हुई हो, लेकिन किसानों को बाज़ार में इसकी कीमत 150 से 300 रुपये प्रति किलो मिल रही है, जो एक अच्छा दाम माना जाता है। मनाली की स्ट्रॉबेरी की बढ़ती मांग ने स्थानीय किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत किया है। स्ट्रॉबेरी की फसल बिल्कुल भरपूर सीजन पीक सीजन चल रहा है। जो स्ट्रॉबेरी के रेट से 100 से लेकर 300 रुपये किलो तक जा रहा है। जो खुले में 100, 150, 200 रुपये किलो जा रहा है। जो पैकिंग डब्बा में 250 से 300 रुपये किलो केजी तक चल रहा है। डिमांड तो बहुत ज़्यादा थी। स्ट्रॉबेरी तो सबसे पहले तो शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है, हार्ट्स के लिए, बाकी जो भी है। तो टूरिस्ट की डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है जी, होटलों में काफ़ी ज़्यादा रहती है और टूरिस्ट बहुत पसंद करते हैं स्ट्रॉबेरी को। किस तरह इनकम भी होती है? बागवानी के अलावा भी एक्स्ट्रा इनकम है जी स्ट्रॉबेरी में। टूरिस्ट तो है ही चल रहा है, लोगों के होटल्स है, गेस्ट हाउस है, होम स्टेज है, रिजॉर्ट्स है। तो इसके अलावा हमारा जो खेती बाड़ी से जो फ्रूट से जो इनकम है, स्ट्रॉबेरी से एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है लोगों की। आजकल डिमांड तो बहुत है, बहुत बोलते हैं मेरे को दिल्ली भेजो, कोई चंडीगढ़ भेजो। हमारी यहाँ आलू ग्राउंड सब्जी मंडी भी नहीं पूरा होता है, तो रेट हमारे को 100 से लेकर 150, 200 और मोटा शायद 250-300 में बिक जाता है। मेरे लोगों को 8-10 मजदूर आते हैं मेरे, उनको रोज़गार भी मिलता है और मेरे को भी लेबर का फ़ायदा होता है कि और ढूंढने की जरूरत नहीं होती है कि यही मिल जाता है, सुबह शाम दिन को भी आ जाते हैं। बागवान बताते हैं कि पर्यटन सीधे उन्हें स्ट्रॉबेरी खरीद रहे हैं। बागवान बता रहे हैं कि पर्यटक जो यहाँ आ रहे हैं वो यहाँ देखते और सीधे उनसे ही ये खरीद रहे हैं, ना कि किसी बिचौलिए से, जिसके चलते उनको भी इसका लाभ मिल रहा है, जिससे उनकी स्ट्रॉबेरी खेती और सहित अन्य चीज़ों में उनकी पकड़ बन रही है। इसके अलावा मनाली के होटल और रेस्टोरेंट में भी स्ट्रॉबेरी की मांग में वृद्धि हुई है, जो किसानों के लिए एक बड़ी खुशी की बात है। बागवानों का कहना है कि कई वर्षों से वो स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं और इस साल अच्छी आमदनी हो रही है, जिससे उनके जीवन शैली में सुधार हुआ है। इसके अलावा अन्य चीज़ें जैसे कि पर्यटन से जुड़ी हुई गतिविधियों में तो वो पहले से ही लगे हुए थे, मगर ये जब से स्टार्ट किया है तब से उनके आर्थिकी में और भी मजबूती आई है और इससे प्रदेश की आर्थिकी में भी मजबूती देखने को मिलेगी। गर्मियों में इस मौसम में मनाली पर्यटकों के फिलहाल एक आकर्षक स्थल बना हुआ है। प्राकृतिक सुंदरता, ठंडी हवाएं, सांस्कृतिक विरासत, इसके अलावा स्ट्रॉबेरी की खेती भी स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है। बढ़ती सैलानियों की भीड़ और फल फूल रही कृषि दोनों मनाली के लिए एक उन्नति का संकेत है, साथ ही भविष्य में एक नए अवसर को भी इससे खड़े हो रही है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।